हेलो ऑल। आज हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अगर आज के डेली कैंडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर डेली कैंडल उस कुछ इस तरह से रेड यहाँ पर कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुए। मार्केट यहाँ पर गैप अप कर गया और गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक डाउन मूव हम लोगों को दी, जिससे मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर के लिए नीचे आया और बाद में साइडवेज रहा। अभी देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। अगर मैं 2 आवरली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर सिनारियो निकल के आ रहा है। तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट गैप अप खुलने के बाद साइडवेज हो गया था यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशंस में। आज गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर मार्केट डाउनवर्ड की तरफ हम लोगों को मुंह देता हुआ नजर आया। अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग की तो यहाँ पर देखते हैं 2 आवरली टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो निकल के आ रहा है। अगर मैं 2 आवरली टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो ये जो हमारा एक नया यहाँ पर एक डिमांड जोन बेसिकली फॉर्म हुआ था। हम लोगों ने यस्टरडे के एनालिसिस में बात की थी कि जो यहाँ पर गैप अप हुआ था उसके बाद यहाँ पर जब क्लोजिंग आई तो ये एक नया डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म हुआ, लेकिन ये इतना कंसिडरेबल नहीं है क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो ये जो हमारा लेवल्स है ये इंटैक्ट है, दैट इज 24,267। तो इस लेवल को अब तक मार्केट ने ट्रेड नहीं किया तो हम लोग यहाँ पर एक नई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं। मार्केट अगर इस लेवल को टच करता है, ब्रेकआउट देता है तो निकलता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोगों को दिखा था। देखते हैं 1 आवरली टाइम फ्रेम पे कुछ है क्या यहाँ पर। 1 आवरली टाइम फ्रेम पे भी ये एक नया डिमांड जोन यहाँ पर जो गैप अप होने के बाद खुला था तो वो ट्रिगर हुआ है और मार्केट ने उसको यहाँ पर सस्टेन कर दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 आवरली टाइम फ्रेम पे तो ये नीचे के लेवल्स जो है हमारे, दैट इज 24,102.26, ये अब तक इंटैक्ट है। इसको हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो लेकिन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये जो हमारा डिमांड जोन है जो कि काफी अच्छा डिमांड जोन है वो अब तक ट्रिगर नहीं हुआ है। उसको अगर वो ट्रिगर करते तो यहाँ पर डेफिनेटली हम लोग एंट्री रख सकते हैं। अगर मार्केट का सेंटीमेंट अगर बुलिश है, मार्केट यहीं से इस लेवल को ट्रिगर करके ऊपर की तरफ जा सकता है। ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का सिनारियो हो गया। तो एज सच यहाँ पर निफ्टी में कोई नया प्राइस एक्शन फॉर्म नहीं हुआ है। जो हमारे के यस्टरडे के लेवल से उसी लेवल को हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो टारगेट निकल के आता है हमारा 30 मिनट्स पे ये वाला टाइम फ्रेम पे। तो उसको अगर मैं मार्क कर दूं तो वो कुछ इस तरह से हम लोगों को नजर आएगा। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये हमारा टारगेट होगा। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो यहाँ पर दैट इज 24,375, ये टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। 1 आवरली पे भी देखेंगे तो एज सच वही एक टारगेट हम लोगों को दिख रहा है। तो इसको लगभग हम लोग 24,350 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये निफ्टी का कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए एनालिसिस हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या नई अपॉर्चुनिटी निकल के आती है उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने यहाँ पर नीचे की तरफ हम लोगों को डाउन मूव दिया और उसके बाद यहाँ पर एक रैली हम लोगों को देखने को मिली। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल, लेकिन ऊपर यहाँ पर यस्टरडे के डे हाई के ऊपर थोड़ा सा क्लोज होने में बैंक निफ्टी यहाँ पर कामयाब हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है या फिर हमारे नीचे के लेवल्स भी ट्रिगर हो सकते हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क करके रखे। तो आज के ट्रेडिंग के लिए, कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या नया अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे। 2 आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने एक डिमांड जोन को मार्क किया था, वो अब तक इंटैक्ट है, वो गैप भी अब तक फिल नहीं हुआ है और यहाँ पे ये एंट्री अब तक ट्रिगर नहीं है तो उसको अभी हम लोग वैसे ही इंटैक्ट रखेंगे। नया कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पर मुझे फॉर्म होता नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर मार्केट गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ और यहाँ पर सस्टेन कर गया। मार्केट ने कुछ ऐसा डिफाइनाइट मूव नहीं दिया क्योंकि यस्टरडे एक अच्छी सी रैली हम लोगों ने यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखी थी। तो 1 आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरह से 1 आवरली टाइम फ्रेम का सिनारियो है। तो 1 आवरली में भी एज सच कोई नया प्राइस एक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन मार्केट में यहाँ पर एक 1 आवरली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन फॉर्म हुआ था जहां से मार्केट ने टच करके यहाँ पर हम लोगों को डाउन मूव दिया है। अगर मार्केट नीचे आता है, इस सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करता है तो इस लेवल से भी मार्केट यहाँ से चल सकता है। अदरवाइज हम लोगों के ये लेवल इंटैक्ट है, इस गैप को फिल करने के बाद वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। अगर इसको हम लोग मार्क कर दे तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये एक जोन है जिसको हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मार्केट अगर बुलिश है और यहाँ पर हम लोगों को
ब्रेकआउट मिलता है तभी हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। जो कि मैं सप्लाई जोन की बात कर रहा था वो यहाँ पर देखो चल चुका है इस तरीके से। तो ये एक्चुअली ये मार्केट में ही फॉर्म हुआ और मार्केट में इसने इसको रिस्पेक्ट दिया। इस डिमांड जोन को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कंजर्वेटिव नहीं तो एग्रेसिव कंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि ये एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसने इसको ट्रिगर कर दिया था, इसलिए हम लोग इसको इतना कंसिडर नहीं कर सकते। तो मार्केट इस लेवल से भी चल सकता है। तो मैं उसको अगर थोड़ा सा कंजर्वेटिव मेथड से इसको मार्क करूँ तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, दैट इज 52,877। और इस लेवल को अगर हम लोग उठा के यहाँ पे रख दें तो इस गैप को भी वो मार्केट यहाँ पे फिल कर सकता है। तो इसको अगर मोटा मोटी कंसिडर करेंगे तो 52,375। सो इस लेवल को हम लोग यहाँ पर ट्रिगर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से अगर डेफिनेटली ब्रेकआउट मिलता है तभी हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। इस सप्लाई जोन को हम लोग यहाँ पर टेस्टेड कंसिडर करेंगे तो ये हमारा टारगेट नहीं होगा। इसीलिए 1 आवरली टाइम फ्रेम पे ये दो कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अगर मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात करूं तो 30 मिनट्स पे भी देखो एग्जैक्टली सेम यहाँ पर एक सप्लाई जोन फॉर्म हुआ था और उसको यहाँ पर रिस्पेक्ट किया था बैंक निफ्टी ने, और वहां से मार्केट नीचे की तरफ आया है। अगर मैं यहाँ पर नए डिमांड जोन की बात करूँ तो एज सच कुछ नया डिमांड जोन यहाँ पर नहीं फॉर्म हुआ है। इसको ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं या फिर हमारा ये लेवल हमारा इंटैक्ट है, जो कि हमारा सेफ है, कंजर्वेटिव है। ये हमारा 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का सिनारियो होगा बैंक निफ्टी के लिए। और अभी देखते हैं 15 मिनट्स पे क्या कुछ नया प्राइस एक्शन यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ नया कुछ एज सच नहीं दिख रहा है। तो 15 मिनट्स का ये जो सप्लाई जोन था इसको यहाँ पर मार्केट ने रिस्पेक्ट करके डाउन की तरफ आया है। अगर मैं डिमांड जोन की बात करूँ तो डिमांड जोन यहाँ पर ये एक है, लेकिन ये इतना मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पर टेस्टेड हो चुका है। ये भी काफी हद तक टेस्टेड है, लेकिन मार्केट अगर बुलिश सेंटीमेंट रहा या फिर इस सप्लाई जोन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो डेफिनेटली हम लोग कॉल की एंट्री बना सकते हैं और नए टारगेट्स यहाँ पर हम लोगों को बैंक निफ्टी में ओपन होते दिखाई देंगे। तो ये था हमारा कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए एनालिसिस। होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।